Students, after question number 1, today I am going to explain question number 3, resolution, new syllabus, 12th commerce. See, one question is on your screen and at the same time you can see that पिछले लेक्चर में सिर्फ 3 अकाउंट थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं उसमें क्लियरली बोला गया है दैट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो अगर आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला गया है तो आपको वो बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था और उस क्वेश्चन नंबर 1 में डिसॉल्यूशन क्या होता है और डिसॉल्यूशन में किस तरह बेसिक एक्टिविटीज़ की जाती है, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने। तो आप पहले वो वीडियो देख लो सो दैट ये वीडियो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो भी एक शॉर्टकट तरीके में बताता हूँ। डिसॉल्यूशन मीन्स व्हाट, एक पार्टनरशिप फर्म होता है, वो पिछले बहुत सालों से चल रहा होता है, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ड्यू टू सम एनी अदर रीज़न ये पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप होता है, क्लोज होता है। ये दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस फर्म, सो वो डिसॉल्व करते हैं, उसे कहा जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, तो जब आप कोई फर्म क्लोज करते हो तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले आपके पास जितने भी एसेट्स हैं वो आप मार्केट में बेचोगे। असेट्स बेच के आपके पास जो पैसा आएगा उस पैसे में से जिनका पैसा आपको देना बाकी है उसका पैसा पहले दे दोगे और फिर जो बैलेंस पैसा आपके पास बचा है वो आप पार्टनर लोगों में जो भी रेशो है उसमें बांट लोगे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। See, question number 3, Shailesh and Shashank were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. शैलेश और शशांक दो पार्टनर है, इनका रेशो है 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 आपकी स्क्रीन पे है। बैलेंस शीट में दिख रहा है, असेट में उनके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर है और स्टॉक है और उनका बैंक बैलेंस है 6,000 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है। शशांक का कैपिटल 10,000 है और शैलेश का कैपिटल 10,000 है और शशांक का कैपिटल 6,000 है। इसके बाद उनका करंट अकाउंट है, शैलेश का 3,000 और शशांक का 2,000। इसके अलावा इन पे दो लाइबिलिटी है, एक क्रेडिटर का 17,400 देना बाकी है और बिल्स पेबल का 2,600। क्या हुआ देखते हैं, जब ये सब प्रॉपर्टी इन्होंने मार्केट में बेचने के लिए निकाली तो इनका प्लांट जो 9,000 का था, देखो प्लांट बेच के इनको मिला है 8,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बिल्डिंग जो जिसका वैल्यू 7,000 था उसका उनको 6,000 मिला है। स्टॉक 5,000 का था जो 4,000 में बिक गया और डेटर इनका जो मार्केट में था 14,000, उसमें से सिर्फ 12,000 रिकवर हो गए। और फिर शैलेश ने डिसाइड किया कि मैं इस फर्म का लाइबिलिटी बिल्स पे पहले मैं पे करता हूँ और क्रेडिटर इन्होंने पे कर दिया। क्रेडिटर पेड इन फुल, किसी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब हम ये पैसा बैंक से देंगे। बैंक एक दोनों का कंबाइन अकाउंट है, जब किसी का नाम नहीं दिया जाएगा तो आप उसका एंट्री बैंक में करोगे। एंड डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सब वाइंड अप करते समय इनको जो भी खर्चा आता है उसे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, आप ऑलवेज आपका डिसॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे, इसे स्टार्ट करना है आपको असेट्स से। तो सबसे पहले जितना भी असेट्स आपके प्रॉपर्टी आपके असेट में है अदर देन बैंक और कैश, बैंक कैश छोड़ के जितना भी असेट आपके पास है उसको आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। मैंने आपको ये लेफ्ट राइट तरीके से भी एक शॉर्टकट बताया था याद रखने के लिए कि बैलेंस शीट में जो भी असेट में दिया है मतलब राइट की तरफ दिया है उसका आप जब पोस्टिंग करोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में लेफ्ट में जाएगा। इवन बैंक बैलेंस भी जब आप लिखोगे तो बैंक अकाउंट में लेफ्ट में जाएगा, मतलब डेबिट में जाएगा। तो ये एक छोटी बेसिक चीज़ याद रखो सो दैट आपका इनिशियल पोस्टिंग है वो गलत नहीं होगा। तो सब मुझे असेट्स राइट साइड में दिए हैं तो मैं उनको ट्रांसफ़र करता हूँ रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री असेट्स, जिसमें बिल्डिंग है 7,000, प्लांट है 9,000, डेटर है 14,000 और स्टॉक है 5,000। सबका टोटल आ गया 35,000। इसके बाद बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से बैंक अकाउंट बनाया है। तो बैंक अकाउंट में मेरा वो
डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। असेट साइड खत्म हो गया, मूविंग टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। देखो जो लेफ्ट में दिया है, जो बैलेंस शीट में लेफ्ट में दिया है मतलब लाइबिलिटी में दिया है, अब आप जब उसका अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो वो राइट में जाएगा, मतलब क्रेडिट में जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 6,000। ऐसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लेफ्ट में दिया है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज ये लेफ्ट में आएगा। आगे डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में कभी कभी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपको असेट में भी दिखेगा, तो जब उसका पोस्टिंग करोगे, असेट में दिया है तो उसका पोस्टिंग आपको लेफ्ट में मतलब डेबिट में करना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग आगे वाले प्रॉब्लम में। सो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 2,000। और ये जो दो लाइबिलिटी, जैसे असेट हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया, सो लाइबिलिटी हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर 17,400 एंड बिल्स पेबल 2,600। टोटल करेंगे तो 20,000। तो इस तरह बैलेंस शीट का पोस्टिंग हर डिसोल्यूशन में इसी तरह किया जाता है। ये मेरे जो भी जितने भी वीडियो आएंगे, कुल टोटल 5 वीडियो आएंगे, वो अच्छी तरह दो बार देख लो आप, डिसोल्यूशन का बेसिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलो वन बाय वन अभी एडजस्टमेंट करते हैं। आपको पता है हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, और अगर इधर तक आपने सही किया सब कुछ तो आगे गलत होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी खुद प्रॉब्लम आपको गाइड करेगा। देखो जो भी प्रॉपर्टी आपको रियलाइजेशन के डेबिट में दिख रहा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर है, स्टॉक है, तो ये चारों के बारे में कोई भी नीचे एडजस्टमेंट आने दो, उसका एंट्री, पहला एंट्री आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में करना होगा, क्योंकि डेबिट में आपने पहला पोस्टिंग कर दिया है। वैसे ही क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में कोई भी नीचे एडजस्टमेंट आएगा तो उसका एंट्री, पहला एंट्री आप रियलाइजेशन के डेबिट में करोगे, क्योंकि पहला पोस्टिंग आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में कर दिया था। ओके, तो चलो सबसे पहले मैंने बताया चारों असेट इन्होंने मार्केट में बेच दिए। रियलाइज वर्ड जब भी आता है इसका मतलब ये पैसा बैंक में जाएगा। ओके, सो इसलिए मैं लिख रहा हूं बाय बैंक प्लांट 8,000, बिल्डिंग 6,000, स्टॉक 4,000 और डेटर 12,000, सब मिला के 30,000 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेच दी। अब जरा रूल वाइज समझते हैं ये क्रेडिट में क्यों लिखा जाता है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आने वाला है, दैट्स वाई क्रेडिट ऑल इनकम। इस रूल के हिसाब से एंट्री क्रेडिट में आ गई। और देखो आपका बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी आपको ये 30,000 मिलने वाला है, वो आप बैंक में डालने वाले हो, तो बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए इसका सेकेंड एंट्री बैंक के डेबिट में जाएगा। एनी हाउ अगर आप डबल एंट्री रूल के हिसाब से देखोगे तो भी अगर मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री मेरा बैंक अकाउंट के डेबिट में होगा टू रियलाइजेशन। ये है डबल एंट्री का रूल। अगर किसी लेक्चर के क्रेडिट में आप एक एंट्री पास करते हो तो अंदर आप जिस अकाउंट का नाम लिखते हो सेकेंड एंट्री उस अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो इस तरह देखो चारों प्रॉपर्टी बेच दिया। अब लाइबिलिटी देखते हैं। लाइबिलिटी में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था एक पार्टनर बिल्स पेबल पे करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन पहले बिल्स पेबल हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है, तो बिल्स पेबल का अब मैं पोस्टिंग करूंगा फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में, क्योंकि ये पार्टनर पे कर रहा है तो मैं उसका नाम लिखूंगा शैलेश करंट अकाउंट। हाँ ये बात समझ लो, जब भी आप करंट अकाउंट बनाते हो तो आपका मैक्सिमम जितना भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है सब करंट अकाउंट में होता है। फिर हम करंट अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, और फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस आप कैश या बैंक अकाउंट में भेजते हो जो टैली होना चाहिए। इसलिए इधर लिखा है टू शैलेश करंट अकाउंट। डेबिट में क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिल्स पेबल पहले क्रेडिट में था, पोस्टिंग किया था हमने, तो अभी हमने उसको पे किया। देखो अगेन रूल आ गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए डेबिट में आपने लिख दिया टू शैलेश करंट अकाउंट। तो ऑब्वियसली अगर जब मैंने बैंक लिखा था तो एंट्री बैंक में चली गई। अब मैंने लिखा शैलेश करंट अकाउंट, मतलब ये एंट्री शैलेश के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये डेबिट साइड है। सो उधर मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट शैलेश के कॉलम में 2600। जो दूसरा लाइबिलिटी था क्रेडिटर, वो किसने पे किया नहीं दिया है, तो सीधा हम बैंक का नाम लिखेंगे। अगेन देखो क्रेडिटर का पहला पोस्टिंग हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया था, तो इसका सेकेंड एंट्री हम रियलाइजेशन के डेबिट में करेंगे। क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं है तो बैंक के नाम पे ये
एंट्री पोस्ट होगा। इसके साथ ही डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का भी एंट्री कर देते हैं, वो भी 1400 है, उसमें भी किसी का नाम नहीं दिया है। तो ये दोनों एंट्री मैं कर रहा हूँ बैंक के नाम पे। टू बैंक क्रेडिटर 17,400 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,400, टोटल 18,800। अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल हो गया। अब आपको पैसा पे करना है, मतलब आपके बैंक में पैसा आने नहीं वाला, आपके बैंक से पैसा अभी जाने वाला है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी आपकी बैंक गिवर बन गई, इसलिए ये एंट्री आपके बैंक के क्रेडिट में जाएगी बाय रियलाइजेशन 18,800। सो इस तरह प्रॉब्लम में जितनी बेसिक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट थी और नीचे दी हुई जितनी एडजस्टमेंट है मैंने पूरी कर ली। अब मैं सबसे पहले क्लोज करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। ऑब्वियसली मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में आपको डेबिट साइड हेवी दिखेगा। तो देखो पहले डेबिट का टोटल करते हैं 56,400, सेम क्रेडिट में लिखते हैं 56,400। उसमें से अगर मैं ये 20 और 30 माइनस करूँ तो आई विल गेट 6,400 एज अ लॉस। इस प्रॉब्लम में हमने शुरुआत में देखा था दोनों पार्टनर का रेशियो 3:2 है। तो 6,400 को अगर मैं 3:2 में डिवाइड करूंगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल शैलेश 38540 और शशांक 2560। एक्चुअली बाय पार्टनर करंट अकाउंट होना चाहिए, ये एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी। तो मैं इसे अभी करंट अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूँ। आप भी इधर याद रखो, ये बाय पार्टनर्स कैपिटल हुआ है वो करंट अकाउंट है, क्योंकि हमें सब कुछ करंट अकाउंट में करना है। जब भी आप करंट अकाउंट ओपन करोगे सब कुछ आपको करंट अकाउंट में करना है। क्योंकि एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में थी तो इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में हो गया टू रियलाइजेशन 3,840 एंड 2,560। अब मैं सबसे पहले करंट अकाउंट क्लोज करूंगा, उसका बैलेंस मैं कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करूंगा। चलो देखते हैं करंट अकाउंट क्लोज कैसे करना है। ऑब्वियसली मुझे शशांक का डेबिट साइड हेवी दिख रहा है 2,560 है और क्रेडिट में 2,000 है। तो पहले डेबिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट दोनों तरफ 2,560 पहले लिख लेते हैं। देखो दोनों तरफ लिख दिया 2,560। डेबिट में 2,560 हेवी है, क्रेडिट में 2,000 है, मतलब 560 का शॉर्टेज आ रहा है तो उधर 560 लिख देता हूँ। ऐसे ही अगर मैं शैलेश का टोटल देखूँ तो शैलेश का मुझे क्रेडिट साइड हेवी दिख रहा है 5,600। सेम मैं डेबिट में लिखूंगा 5,600। उसमें से अगर मैं 3,840 माइनस करूँ आई विल गेट 1,760। इस तरह दोनों बैलेंस निकाल दिए। अभी कोई नेसेसिटी नहीं है कि बैलेंस एक ही साइड आना चाहिए, ऐसा कभी भी हो सकता है। दोनों का एक साइड में आएगा डेबिट में, या दोनों का क्रेडिट में आएगा, या किसी एक का डेबिट में आएगा किसी एक का क्रेडिट में आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है जिधर बैलेंस आया है उधर कैपिटल अकाउंट लिखना। तो ये 560 के लिए मैं लिखने वाला हूँ बाय कैपिटल अकाउंट और 1,760 के लिए मैं लिखने वाला हूँ टू कैपिटल अकाउंट। तो इधर मैंने टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, इधर मैंने बाय कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ऑब्वियसली अब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। शैलेश का जो 1,760 वो क्रेडिट में जाएगा उसके कैपिटल के, और शशांक का जो 560 है वो डेबिट में जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट के। सो टू करंट अकाउंट लिख के ये अमाउंट भी मैंने शिफ्ट कर दिया। सो मेरा रियलाइजेशन क्लोज हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो मुझे शशांक का क्रेडिट साइड हेवी दिख रहा है और शैलेश का भी क्रेडिट साइड हेवी, दोनों का क्रेडिट साइड हेवी है। दोनों का क्रेडिट का टोटल कर लेता हूँ। 6,000 पहले शशांक का लिख दिया, 6,000 में से 560 माइनस किया 5,440। शैलेश का 11,760 ऊपर कोई बैलेंस नहीं है, सेम लिखूंगा 11,760। और इधर मैं लिखने वाला हूँ टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही अकाउंट बचा है, ये बैंक में जाने वाला है। देखो डेबिट में आया है बैलेंस तो ऑब्वियसली ये बैलेंस जाएगा बैंक के क्रेडिट में बाय शैलेश कैपिटल और बाय शशांक कैपिटल। और अगर मैं टोटल करता हूँ मेरा डेबिट का टोटल क्लियरली दिख रहा है 36,000। यही अगर मैं क्रेडिट का भी टोटल कर लूँ सो आई विल गेट 36,000। सो इन दिस वे पिछले लेक्चर में हमने एक सिंपल प्रॉब्लम देखा था, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर करंट अकाउंट भी आपको ओपन करने बोला गया तो किस तरह करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको समझा दूंगा कि जरा एंट्री कैसे किया जाता है। डिसोल्यूशन में जरा एंट्री अगर दिया हो तो जरा एंट्री कैसे किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर